अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना वो बेतदरीज शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रोल में मुब्तला होती जा रही है। और आमतौर पे ये सोचा जाता है कि ये दिल के अमराज की एक बहुत बड़ी रीज़न कोलेस्ट्रोल है। तो क्या वाकई आज इसके ऊपर बात करेंगे और वो कौन सी कुदरती तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम कोलेस्ट्रोल का लेवल एक मुनासिब लेवल रख सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। क्योंकि कोलेस्ट्रोल हमारे जिस्म की ज़रूरत है। हमारे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक एक एक सेल को कोलेस्ट्रोल की ज़रूरत है। उसके बगैर वो सेल काम ही नहीं करता। ये टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना हार्मोन बनाता है। ये इसके अलावा विटामिन डी बनाता है जिससे अपनी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। बाइल बनाता है जिसके ज़रिए हम खाना हज़म करते हैं। तो कोलेस्ट्रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जिस्म के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जो खाने पीने की बदइतदालियों की वजह से, तो फिर कोलेस्ट्रोल जमता है। अगर खाली कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है फिर वो नहीं जमता। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसको स्टैटिन कहा जाता है। वो क्या करती है? स्टैटिन करती है कि एक एंजाइम है HMG को रिडक्टेज जो कि कोलेस्ट्रोल को बनाता है, वो उसको रोक देता है और उसकी वजह से यानी उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फिर कोलेस्ट्रोल नहीं बनता। लेकिन वो दवाई सिर्फ ये काम करती है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ग़िज़ाएँ बनाई हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जो ना सिर्फ ये स्टैटिन का काम करती हैं बल्कि वो अवामल जिसके ज़रिए ये ट्राइग्लिसराइड शुगर ज़्यादा बढ़ती है और ये प्लेक जमता है और हार्ट अटैक होता है उसको भी रोकती हैं। और अगर वो बंदा उन ग़िज़ाओं को रेगुलर इस्तेमाल करे तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है और कोलेस्ट्रोल को एक लेवल तक रखना जो कि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मुआवन साबित होता है। इसको कुदरती तौर पे जो ग़िज़ाओं में चीज़ें पाई जाती हैं वो दो चीज़ें हैं, एक क्यूरेस्टिन है, दूसरा र्यूटन है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि इनको रोकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करते हैं, शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और प्लाक भी नहीं जमने देते हैं। तो ये किन ग़िज़ाओं में होता है? तो अभी देखते हैं जी। सेब, माल्टा, अमरूद, चेरी, अंगूर, मूली के अंदर, सौंफ में, और उसके अलावा लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो इनके ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो पाया जाता है आंवले में। उससे भी कहीं ज़्यादा यह पाया जाता है मोरिंगा के अंदर, किनवा के अंदर, चिया के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है हमारा जो ये कब्रिस्तानों के अंदर एक पौधा होता है करेर या ढेला। तो उस करेर या ढेले के जिसका अचार खाया जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये खुराक अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और मोरिंगा को ख़ास तौर पे रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपको महीने डेढ़ महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एक और जो तरीका कुदरती तरीका है वो बड़ा मज़ेदार तरीका है। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि हमारा जिगर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और कोलेस्ट्रॉल बना के वो पूरे जिस्म को देता है। जो लेके जाता है कैरियर है, चूँकि ये चर्बी है खून में हज़म नहीं होती तो इसके ऊपर एक तह बन जाती है और उसको LDL कहते हैं, वही जो इसको बैड कहते हैं, वो लेके पूरे जिस्म में जाता है। तो जो ज़ाया हो जाता है, फालतू होता है, सेल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, उसको HDL लेके वापस आता है। अच्छा, अब जो जिगर क्या करता है उसी कोलेस्ट्रोल को लेके वो बाइल बनाता है और बाइल हमारे जाता है पित्ते में, फिर जाता है हमारा मैदे में और आंतड़ियों में, जहाँ जाके ये चर्बी को हज़म करता है। एक वो खुराक जिसके अंदर फ़ाइबर हो, ख़ास तौर पे सॉल्युबल फ़ाइबर हो, और दूसरा वो जिसके अंदर पेक्टिन हो। अब ये किन खुराक में होता है? ये सॉल्युबल फ़ाइबर और पेक्टिन क्या करते हैं, ये जब खाने के साथ शामिल होते हैं ये बाइल को बाउंड कर देते हैं और उसको जिस्म से निकाल देते हैं स्टूल के ज़रिए। और जिस्म को बार बार फिर कोलेस्ट्रोल लेके, खून से कोलेस्ट्रोल लेके जिगर को फिर बाइल बनाना पड़ता है और वहाँ से इसका लेवल कम हो जाता है। तो कौन सी खुराक है जिनके अंदर ये पेक्टिन और सॉल्युबल फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है? इसबगोल यानी इसबगोल का छिलका जो आप लेते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसका सबसे बड़ा। दूसरा ओट मील जो नाश्ते में आप करें या रात को खाएं, किसी टाइम भी खाएं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा है। सेब के अंदर मौजूद है, नाशपाती के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमारा सारा सलाद, हमारे सलाद के सारे पत्ते उनके अंदर ये मौजूद है, जिसके अंदर सलाद के पत्ते, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते सारे मौजूद है। वो भी यही काम करते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे। जिस्म के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, स्टीरोल और स्टेनॉल। ये दोनों कंपाउंड जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल से मिलते जुलते हैं। तो जब ऐसी खुराक खाते हैं जिनके अंदर ये होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी स्टीरोल है, तो जिस्म कंफ्यूज हो जाता है। वो कुछ कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कुछ ये बनाता है और फिर ज़्यादती जो थी कोलेस्ट्रॉल की जिस्म में वो नहीं हो पाती। और ये किन खुराक के अंदर शामिल है जनाब? ये जनाब ब्रोकली, सुरख प्याज, गाजर, शलजम, मूली, पालक में मौजूद है, अलसी में मौजूद है, केला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अखरोट और पीनट,
इनके अंदर ये मौजूद है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप खुराक में ज़्यादा लेंगे तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वो किस में से ले सकते हैं आप? अलसी से, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तिलों के अंदर से, सोयाबीन के अंदर से, बादाम से, अखरोट से। तो ये खुराक का हिस्सा बनाएं, वो कम करेगा। एक और बात, जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि शरीयानों को खोल देता है और जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड कौन चीज़ें बनाती हैं? शलजम के पत्ते, चुकंदर, बादाम ख़ास तौर पे, और तरबूज। अच्छा, अब कौन सी खुराक है जो आपने कम करनी ताकि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में जमे ही ना? तो सबसे पहले जनाब आपने शुगर लेवल नहीं बढ़ने देना। याद रखें, जिस्म के अंदर अगर ट्राइग्लिसराइड और शुगर ज़्यादा होगी तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को जमाता है और फिर प्लाक बनता है, फिर हार्ट अटैक होता है। अगर जिस्म में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं है और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा नहीं है तो अगर बहुत ज़्यादा भी कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो आखिरी बात, अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करें, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें? वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री रहें और मीठा मत खाएं। बहुत ज़्यादा मैदे का, बेकरी का इस्तेमाल ना करें। रोटी थोड़ी खाएं, सलाद फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।